बांसजोड़ा मामले को लेकर धनबाद की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। धनबाद सांसद डुल्लू महतो के बाद आज आजसू के वरिष्ठ नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अगुवाई में पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज धनबाद पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस दौरान उन्होंने धनबाद कारा में बंद आजसू कार्यकर्ता रजनी रवानी और अन्य साथियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जेल से बाहर निकलने के बाद सांसद ने जिला प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस पूरे मामले में एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा, आजसू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सरेआम मारपीट की गई, लेकिन उन हमलावरों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत हमारे ही निर्दोष कार्यकर्ता को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो अधिकारी आज अपनी कुर्सी और पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वे यह ना भूले कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वक्त आने पर ऐसे अधिकारियों के चेहरे याद रखे जाएंगे और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आजसू नेता ने साफ किया कि उनकी पार्टी इस दमनकारी नीति के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन भी लोगों या साजिशकर्ताओं ने आजसू के सदस्यों को इस मामले में फंसाने का काम किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मजबूती से लड़ेगी। मामले को हम लोग पार्टी अपने स्तर से मामले को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ और हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से थाने में झूठा केस आरोप लगाकर लोगों पर एफआईआर किया गया, जो घटना किया, जो लोग मारपीट किया, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि जो लोग निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल अभी पूरे राज्य का है और यह जो घटना है पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। और हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे समय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ पूरा पार्टी खड़ा रहेगा और आगे भी कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और वैसे पुलिस के संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है उसका आवाज हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे और उसका विरोध में हमेशा हम लोग रहेंगे। कल ढूलू महतो भी आए थे, उन्होंने भी कहा आप भी आ गए, लेकिन सड़क पर ये आंदोलन कब दिखेगा? निश्चित तौर पर पार्टी कार्यक्रम कर रहा है, आंदोलन भी किया, पुतला दहन भी कार्यक्रम प्रशासन के विरोध में हुआ, कल भी धरना हुआ। तो इस तरह से लगातार जमीन में भी संघर्ष होगा और हम लोगों का कानूनी लड़ाई में भी होगा। और ऐसे अधिकारियों पर जो अधिकारी जो माफियाओं के विरोध में आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों को उल्टा केस में फंसाकर इस तरह से और भयभीत लोगों को करना चाहता है। जो माहौल है, इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, रात के अंधेरे में जिस प्रकार से माहौल पूरे क्षेत्र का रहता है, माफियाओं का रहता है, इसलिए यह बहुत ही दुखद घटना। आने वाला समय यह हम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए भी चुनौती बनेगा। अभी लोग निजी स्वार्थ से और अपने कामों में ज्यादा रुचि दिखाने वाले लोग हैं, तो इनका जवाब समय आने पर उन लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे। सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन वैसे पदाधिकारियों को मैं चेतावनी भी देता हूँ, जिस समय आएगा चेहरा में आ रहे हैं तो उस समय भुगतने के लिए भी तैयार है। रजनी जी ने आपसे बातें बताई है, किन लोगों को जिम्मेवार ठहराया घटना के लिए? तौर पर दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है, पुलिस प्रशासन, जो लोग मारे हैं, जो लोग हमारे कार्यकर्ता जो कार्यक्रम करके घर में गए, निहत्थे लोग थे, गाड़ी को जिस प्रकार नुकसान किया, तोड़फोड़ किया और उल्टा हत्या का आरोप लगाकर इन लोगों को जेल भेजा गया। और मारपीट थाने में भी हुआ, महिला होने के बाद भी महिला के साथ मारपीट हुआ है। इसके लिए हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे और आगे भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर निश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या रजनी के साथ भी मारपीट हुई? हाँ, निश्चित है, मारपीट तो हुआ ही है, तभी तो इतना बड़ा आज लोगों के बीच में जो अपनी बात आई है। महिला के साथ भी मारपीट हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है और कई लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं, अभी इलाजरत हैं। और अंदेशा है कि और भी कई के लोगों का नाम दिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जो माफिया के विरोध में जो आवाज उठाते, इस तरह से
कल धनबाद सांसद ने कहा था कि राम रहीम और बिलेश्वर महतो का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है इस पूरे मामले में। देखिए, पार्टी बहुत नजदीक से देख रही है, कौन कर रहा है ये सारे लोगों के नॉलेज में है। मैं उनको भी अपनी ओर से यही कहूंगा कि कितना दिन इस तरह से संरक्षण चलेगा, और माफिया लोग और जो सरकार के पैरेलल में चलाना चाहते हैं वैसे लोगों पर हम लोग निश्चित तौर पर वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब हम लोग। सीबीआई जांच की जो मांग है सर, क्या मांग ही रहेगी या जांच भी होगी? तो प्रक्रिया हमारा अभी मांग ही करना है, मांग करेंगे, निश्चित है न्याय दिलाएंगे। एक दिन आपको इसी जगह आपको फिर से कहेंगे कि न्याय मिला है और दोषी पर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों बांसजोड़ा में हुए विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रजनी रवानी समेत आजसू के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया था, जिसके बाद से ही आजसू लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।